अतृप्तं उत्सृज्य जवेन छायया उत्सृज्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। तो उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का स्तनपान कर रहे थे माता की गोद में बैठकर, उस समय और एक घटना घटित हुई। वहाँ पास में माता यशोदा ने दूध वो गरम कर, माता यशोदा दूध गरम कर रही थी। एक पात्र में दूध गरम कर रही थी, आग के ऊपर दूध का पात्र बैठा था और दूध गरम हो रही थी, गरम हो रहा था। तो उस समय अत्यधिक उबलने के कारण, गरम होने के कारण वो दूध उफनने लगा, पात्र से बाहर आने लगा। तो माता यशोदा ने जब देखा दूध बाहर आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस दूध को बचाने के लिए जो कृष्ण गोद में माता यशोदा का स्तनपान कर रहे थे और अभी तक तृप्त नहीं हुए थे, उनका ना तो पेट भरा था ना जी भरा था, मन भरा था, ना पेट भरा था ना मन भरा था, इसलिए वो अतृप्त थे भगवान कृष्ण। तो उस समय जब इस प्रकार दूध उफन रहा था, बाहर आ रहा था, और दूध को बचाने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को रख दिया नीचे, गोद से निकाल करके नीचे रख दिया, बिठा दिया, और वो तुरंत दौड़ करके गई दूध को बचाने के लिए। ये स्वाभाविक है, घर पर हम लोग ऐसा करते हैं, माताएं करती रहती हैं। दूध अगर उफनता है और बच्चा गोद में है, उसको रख करके चली जाती है रखने। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि स्वयं भगवान कृष्ण जिसका दूध पान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे, तो माता यशोदा दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी भगवान को स्तनपान करा के। तो भगवान के सामने ये दूध इतना महत्वपूर्ण हो गया कि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को नीचे रख करके वो दूध को बचाने के लिए चले गए, भगवान को छोड़ करके। हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए सारे द्रव्य हम न्यछावर कर देते हैं, त्याग देते हैं। सारे द्रव्य क्या, हम तो दुस्तेज्य अपना परिवार, स्त्री, पुत्र, कन्या, धन, संपद, ये सभी को त्याग देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। किंतु माता यशोदा ने भगवान को प्राप्त होकर भगवान को त्याग दिया दूध की रक्षा के लिए। ये कैसी बात है? तो माता यशोदा ने क्या अच्छा किया? तो कोई कह सकता है कि माता यशोदा ने अच्छा नहीं किया, भगवान को त्याग करके दूध की रक्षा के लिए चली गई। किंतु माता यशोदा किसके लिए दूध की रक्षा करने गई? और कृष्ण के लिए, क्योंकि वो दूध कृष्ण के लिए ही उसको उबाल रही थी माता यशोदा। उससे फिर दही बनाएगी, फिर मक्खन बनाएगी, वो कृष्ण के लिए उद्दिष्ट था। तो कृष्ण की सेवा के लिए एक कृष्ण की सेवा है, माता यशोदा स्वयं स्तनपान करा रही है कृष्ण को, और दूसरी सेवा है
कृष्ण के लिए दूध की रक्षा, वो भी कृष्ण की सेवा है। तो अब इन दोनों सेवा में किस सेवा की प्राथमिकता है, इसको देखना भक्त का काम है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम जब भक्ति का अभ्यास करते हैं, कभी कभी दो सेवाएं एक साथ आ जाती है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज ये हम जप कर रहे हैं, उस समय ये दूसरी सेवा आ गई, हम जप करेंगे, जप को त्याग देंगे, दूसरी सेवा करेंगे, ना जप करते रहेंगे, ऐसा प्रश्न करते हैं भक्त लोग। तो दोनों सेवा है, किंतु भक्त को अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि भगवान की सेवा हम बुद्धि लगा करके करें। ये नहीं है कि जो मन में आया हम कर दें और वो भगवान की सेवा हो गई। बुद्धिपूर्वक भगवान की सेवा करनी, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो हमें देखना चाहिए कि पहले किस सेवा की आवश्यकता है। जैसे अब माता यशोदा के स्थान पर हम देखेंगे कि अब दूध की रक्षा करना ये पहली आवश्यकता थी। यदि माता यशोदा दूध की रक्षा नहीं करती, दूध नष्ट हो जाता, वो आग में चला जाता। माता यशोदा पहले दूध की रक्षा कर रही थी, बाद में आकर कृष्ण को फिर स्तनपान करा सकती थी, इसलिए वो कृष्ण को त्याग करके चली गई। इसलिए यहाँ कोई दोष नहीं है माता यशोदा का। तो ये बुद्धिपूर्वक हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा, किस सेवा की प्राथमिकता है, कौन सेवा पहले करना चाहिए, दूसरी सेवा हम बाद में कर सकते हैं। तो माता यशोदा ने ऐसा ही निर्णय लिया कि कृष्ण को बाद में भी वो पिला सकती है दूध, किंतु दूध एक बार नष्ट हो जाएगा तो फिर दूध नहीं ला सकती। तो कल कृष्ण क्या खाएंगे? आज यदि दूध नष्ट हो जाएगा तो कल कृष्ण क्या मक्खन खाएंगे, कहाँ से लाएंगे? इसलिए दूध की रक्षा करना ये पहली आवश्यकता थी। तो अतृप्तं उत्सृज्य जवेन साधेया, तो अति शीघ्र माता यशोदा कृष्ण को त्याग करके वो चली गई दूध की रक्षा के लिए। उच्चिष्ट माने पयसी स्वधिश्रिते त्वधिश्रिते, तो जिस पात्र में दूध रखा हुआ था उस उफन रहा था, तो उसकी रक्षा के लिए माता यशोदा अति शीघ्र चली गई। तो जब माता यशोदा चली गई, अब कृष्ण में क्या प्रतिक्रिया हुई इसको देखें। माता यशोदा तो कृष्ण की सेवा के लिए दूध की रक्षा करने हेतु चली गई। अब कृष्ण जो अतृप्त थे, माता यशोदा का स्तनपान कर रहे थे और अतृप्त थे, अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। माता यशोदा चली गई उनको छोड़ कर। तो बच्चे क्या करते हैं उस समय? क्रोधित हो जाते हैं। माता यदि दूध पिला रही है और बीच में बच्चे को छोड़ करके चली जाएगी, बच्चा रोने लगेगा, ये क्रोधित होगा। तो कृष्ण ने ऐसा ही किया। संजात कोप, भगवान कृष्ण में कोप या क्रोध उत्पन्न हो गया माता के प्रति। ये क्यों मुझे छोड़ करके चली गई? अभी तक मैं तृप्त नहीं हूँ, ये क्यों मुझे छोड़ करके चली गई? तो क्रोधित हो गए। संजात कोप स्फुरित अरुणाधरम, और जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है उसके शरीर में क्या लक्षण दृष्टिगत होते हैं कि उसके होंठ कांपने लगते हैं,
जब व्यक्ति क्रोधित होता है होंठ कांपने लगते हैं, आंख लाल हो जाती है। और भगवान कृष्ण स्फुरित अरुणाधरन, भगवान कृष्ण के जो अधर थे, होंठ थे, वो कैसे दिखते थे? अरुण अधर, और लाल वर्ण के अधर थे भगवान कृष्ण के। तो लाल वर्ण का जो होंठ है, अधर है, ये बहुत सुंदर लगता है। मुखमंडल में लाल वर्ण का होंठ हो, अधर हो, बहुत सुंदर लगता है। और जिसका लाल वर्ण का नहीं है, ये लोग क्या करते हैं? लिपस्टिक लगाते लाल वर्ण करने के लिए। किंतु भगवान कृष्ण का जो अधर है, ये स्वाभाविक रूप से अरुण वर्ण का था, बहुत सुंदर था, लाल वर्ण। इसलिए भगवान कृष्ण का मुखमंडल बहुत सुंदर लगता था। ये स्वाभाविक रूप से, उनका अलग से उनके अधर में लाल रंग लगाने की या लिपस्टिक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। संदस्य दधी दधिमंथ भाजनम। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? एक तो उनके अधर कांपने लगे, और व्यक्ति जब क्रोधित हो जाता है, वो अपने दांत से अधर को दबाए रखता है। देखा है ना ये दृश्य? तो भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया, वो दांत से अपने अधर को दबाए रखे हैं क्रोधित होकर के, और वो क्या कर रहे हैं? दधि मंथन भाजन। तो उन्होंने चाहा, जो दधि मंथन का जो पात्र था, जिसमें दधि रखा हुआ था, और माता यशोदा दधि मंथन कर रही थी, उस पात्र को तोड़ देना चाहा। क्रोध के मारे भगवान कृष्ण तोड़ देना चाहते थे। तो कैसे वो उन्होंने तोड़ा उस पात्र को? वहाँ पास में दधि मंथन दंड पड़ा हुआ था। उस बर्तन में माता यशोदा छोड़ करके भगवान कृष्ण को स्तन पिला रही थी, दूध पिला रही थी। दधि मंथन दंड उसी पात्र में पड़ा हुआ था, और उस दंड को लेकर उससे पीट करके वो दधि मंथन दंड को भी तोड़ सकते थे। किंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। दूसरा कोई बच्चा होता तो ऐसा कर सकता था, उसी दंड को लेकर, मथनी को लेकर उसी से तोड़ देता। किंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान कृष्ण ने सोचा, यदि मथनी से उस पात्र को तोड़ेंगे तो बहुत जोर से शब्द करेगा, और जोर से शब्द करने पर माता यशोदा को पता चल जाएगा कि कृष्ण तोड़ रहा है। वो दौड़ते हुए आएंगे और दंडित करेंगे कृष्ण को। तो कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे स्वयं भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कंकड़ पड़ा हुआ था वहाँ पास में, उस छोटे से कंकड़ को क्या किया, उसको लेकर धीरे से उस दधि मंथन जो पात्र था उसको मारा धीरे से। और छोटा सा कंकड़ है, वो जब मारा तो थोड़ा सा शब्द हुआ, और दधि मंथन जो पात्र है उसमें छेद हो गया। जोर से शब्द नहीं हुआ, इसलिए छोटा सा कंकड़ लेके मारा था। तो बहुत चालाकी से काम किया कृष्ण ने। तो माता यशोदा को जैसे पता नहीं चलेगा कि कृष्ण ने ऐसा किया है।
तो कहते हैं भित्वा मृषा अश्रु दृशत समना रहो। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा तोड़ करके दधि मंथन पात्र को तोड़ करके मृषा दृशा मृषा अश्रु, वो अश्रु मोचन करने लगे, रोने लगे। बच्चे ऐसा करते हैं तो आंसू बहाते हैं, और वो आंसू कैसा था? मिथ्या आंसू मृषा आंसू। बच्चे जब रोते हैं जो मिथ्या आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं। अभी रोएंगे तुरंत फिर वो हंसने लगेंगे। बच्चे ऐसा करते हैं। इसका अर्थ है कि उनके आंसू ये सचमुच आंसू नहीं है, मिथ्या आंसू, मिथ्या आंसू। तो भगवान कृष्ण तोड़ दिए जब पात्र को, अब उनको पता है अब क्या होने वाला है। जब पात्र को तोड़ दिया है तो माता आकर दंडित करेगी कृष्ण को, इसलिए वो रोने लगे, मिथ्या अश्रु बहाने लगे। उसके पश्चात वो रोते हुए क्या उन्होंने किया? रहो, एकांत स्थान में चले गए। उस स्थान को त्याग करके जहाँ उन्होंने ये दधि मंथन पात्र को तोड़ दिया, जो मटकी थी उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ करके एकांत स्थान में चले गए, घर के भीतर, जैसे माता उनको नहीं देखेगी। और उधर जाकर क्या कर रहे हैं? जघास हयंगव अंतरंगता। तो घर के भीतर जा करके, घर के भीतर ये माखन रखे हुए थे, माखन दही आदि रखे हुए थे, माता यशोदा ने रखा था। तो ये उस घर के भीतर चले गए और माखन लेकर स्वयं खाने लगे घर के भीतर। अब आंसू फांसू कुछ नहीं है। पहले तो उस समय उन्होंने दिखाया जब तोड़ दिया, अब माखन खा रहे हैं घर के भीतर, और अकेले नहीं खा रहे हैं। फिर क्या हुआ सुनिए। भित्वा मुसास्वदस्मना रहो जघास अयंगम अंतरंगत। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पय पुनः प्रविश्य संदृश्य च दग्धम अत्रकम। तब कृष्ण चले गए हैं उधर से। अब माता यशोदा लौट करके आई। जो दूध गर्म हो गया था उसको उतार करके, अंगीठी से उतार करके दूध की रक्षा करने के उपरांत वो आई कृष्ण के पास, कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। अब जब आती है वो देखती है कि वो जो दधि मंथन का जो पात्र है वो टूटा पड़ा है। तो माता यशोदा सोचने लगी। वो अपनी उंगली को इस प्रकार दबाए हुए वो सोचने लगी कि दधि पात्र को कौन तोड़ सकता है। तो उसने देखा कि अब कृष्ण नहीं है वहाँ पर। जब कृष्ण नहीं है और दधि पात्र टूटा हुआ है, सारे दही जो है सब बह गए हैं नीचे। तो माता यशोदा ने सोचा
कि ये हमारे पुत्र का ही काम है और किसी का नहीं है, क्योंकि वो अब नहीं है और ये टूटा हुआ है दधी पात्र। तो माता यशोदा ने सोचा कि ये क्रोधित होकर, क्योंकि इसको नीचे बिठा करके मैं चली गई तो ये दूध पी रहा था, इसलिए क्रोधित होकर ऐसा काम किया है। तुरंत समझ गई माता यशोदा, और तुरंत समझ करके वो फिर कह रहे हैं कि वो हंसने लगी अपने पुत्र के यह काम को जानकर। तो उतार्य गोपी सुश्रुतं पय पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दग्धमत्रकं भग्नं विलक्ष्य स्वसुतस्य कर्मत जहासतं चापि न तत्र पश्यति। तो माता यशोदा वो हंसने लगी, इसलिए पुत्र के कार्य को देखकर ये कितना नटखट बन गया है। पहले तो इतना नटखट नहीं था, अब इसका आयु बढ़ने के साथ साथ ये अधिक से अधिक नटखट बनते जा रहा है। और माता यशोदा ने देखा कि जो दही बह गया था पात्र से, और भगवान कृष्ण वहाँ से जब चले गए तो दही बह गया था, रास्ते में पड़ा था, उसके ऊपर चल करके गए हैं। तब उसके ऊपर चल करके गए हैं, उनके छोटे छोटे जो चरण हैं उससे दही लग गया है, और वो जहाँ जहाँ गए हैं सब उनके चरण चिन्ह बन गए। तो माता यशोदा ने देखा कि छोटे छोटे चरण चिन्ह पड़े हुए हैं और कृष्ण वहाँ नहीं है, तो वो तुरंत समझ गई कि ये कृष्ण कहाँ गया है। तो हाथ में एक छड़ी लेकर कृष्ण को दंडित करने के लिए या भय दिखाने के लिए, जैसे माताएं करती हैं, वो बच्चों को नहीं मारती हैं किंतु भय दिखाने के लिए छड़ी दिखाती है। तो माता यशोदा ने ऐसा ही किया, कृष्ण को भय दिखाने के लिए हाथ में छड़ी लेकर उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करती हुई माता यशोदा जाकर वहीं पहुंचे जहाँ कृष्ण माखन खा रहे थे, और केवल अकेले नहीं खा रहे थे, उनका पेट भर गया माखन खाने से, और वो घर से बाहर आ गए, जो आंगन था वहाँ बैठे हुए। कहाँ पर बैठे हैं? एक उल्लूखल को उल्टा करके, एक उल्लूखल जो है उदुखल या उखल, इसमें सब पिसते हैं, तो उसको उल्टा करके उस पर बैठे, उसके ऊपर बैठे, और बहुत सारे बंदर लोग उनके चारों ओर आकर सब घिर करके माखन खा रहे हैं। कृष्ण उनको दे रहे हैं और बंदर से माखन खा रहे हैं। तो माता यशोदा ने दूर से ये दृश्य देखा कि बहुत सारे बंदर माखन खा रहे हैं, कृष्ण उनको दे रहा है माखन, और ऐसे कौवे भी उड़कर आते हैं, वो भी कुछ कुछ आकर खा लेते हैं। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? इधर भय है मन में कि ये तोड़ करके आए हैं दधि मंथन पात्र को, और माता यशोदा किसी भी समय आ सकती है, इसलिए भयभीत होकर वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर देख रहे हैं कि माता तो नहीं आ रही है। तो सुखदेव गोस्वामी उस दृश्य का वर्णन करते हैं। उलूखलांघ्रियुरु परे व्यवस्थितम
मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम। तो भगवान कृष्ण ये छिंके पर जो माखन था उसको उतार करके स्वयं खाए हैं और बंदर को दे रहे हैं। तो और उल्लूखल के ऊपर बैठे हैं। हयंगवं चर्च विसंकित क्षण निरीक्ष पश्चात सुतं आगत शनैः। तो इस प्रकार बंदर को खिला खिला करके आशंकित मन से, सशंकित मन से भगवान कृष्ण चारों तरफ देख रहे हैं कहीं माता नहीं तो आ रही। और माता यशोदा धीरे धीरे जैसे कोई शब्द न हो, क्योंकि उनके चरणों में नुपुर वो पहनी हुई है माता यशोदा, और तेजी से भागेगी तो नुपुरों का शब्द होगा और कृष्ण को पता चल जाएगा। और कृष्ण को जब पता चल जाएगा कृष्ण क्या करेंगे, वो दौड़ करके भाग जाएंगे वहाँ से। इसलिए माता यशोदा क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जा रही है जैसे नुपुरों का शब्द ना हो, कृष्ण को पता ना चले। और धीरे धीरे जाकर वो कृष्ण के पीछे पहुंच गई माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए। जब माता यशोदा कृष्ण के पास पहुंच गई तो कृष्ण ने क्या किया, तांग आत यष्टिर प्रसमीक्ष सत्तर। तो जब कृष्ण ने देख लिया पीछे मुड़ करके कि माता आकर उनके पीछे पहुंच गई है और माता के हाथ में ये छड़ी है, आत्मयष्टि छड़ी लिए हुए, तो कृष्ण बहुत भयभीत हो गए। कौन भयभीत हो रहा है, सारे संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। जद विभेति स्वयं भयम, स्वयं भय जिसको भय करता है, स्वयं भय कौन है? संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु का भय सभी को सताता है और मृत्यु के प्रति सभी भयभीत रहते हैं। और मृत्यु के देवता कौन है? स्वयं यमराज। इसका अर्थ है कि यमराज भी भगवान से भयभीत रहते हैं, क्योंकि यमराज उनके अधीन है, मृत्यु उनके अधीन है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, मैं काल हूँ, कालोस्मि, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मैं मृत्यु हूँ, व्यक्ति का सब कुछ हरण कर लेता हूँ। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास परिवार है, मेरे आत्मीय स्वजन है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा किससे भय नहीं है। किंतु जब मृत्यु आती है, ना तो धन, ना परिवार, ना आत्मीय स्वजन, कोई मृत्यु से हमारी रक्षा कर सकता है। तो ये मृत्यु भयंकर है और ये मृत्यु भगवान से भयभीत रहती है। तो वो भगवान जिनसे मृत्यु डरता है, भय डरता है, अब माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर वो स्वयं भयभीत हो रहा है। ये हमारी बुद्धि को उलझन में ये भगवान की लीला डाल देती है कि कृष्ण सचमुच भगवान है या साधारण बालक है।
साधारण बालक के समान भयभीत हो रहे हैं। जिस प्रकार साधारण बालक माता के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत होता है, किंतु स्वयं भगवान जो संसार के स्वामी, जो मृत्यु जिनको देखकर भयभीत होता है, तो वो स्वयं माता के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान की लीला इस प्रकार बाल लीला वस्तुतः व्यक्ति को मोहित कर सकता है, और वस्तुतः लोग मोहित हो जाते हैं भगवान की इस लीला को देखकर। इसलिए कभी कभी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर लोग सोचते हैं कि ये सब काल्पनिक है। 7 साल के आयु में कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। जब लोग सुनते हैं, जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि ये सब काल्पनिक कहानी है। 7 साल का बालक कैसे एक पर्वत उठा सकता है? एक पत्थर उठा नहीं सकता, पर्वत कैसे उठाएगा? किंतु ये लोग भगवान कृष्ण को तत्वतः नहीं जानते। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ रहा है भगवत गीता में, जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। इसको जो तत्वतः जानता है, मृत्यु के पश्चात उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे पास आता है। तो भगवान कृष्ण को तत्वतः जानना, उनकी लीलाओं को तत्वतः जानना, ये परम आवश्यक है। अन्यथा हम कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे कि भगवान की ये सब लीलाएं हैं, ये एक साधारण बालक के समान लीला कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि ये अभिनय में प्रवीण है, नटवर है, अभिनय करने में बहुत दक्ष है। जैसे कोई अभिनय होता है, ड्रामा करते हैं लोग, जो अच्छा अभिनय करता है उसको हम प्राइज देते हैं। तो कृष्ण ये नट श्रेष्ठ है, अभिनेता में ये श्रेष्ठ अभिनेता है, उनके समान कोई अभिनय नहीं कर सकता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तंग आत यष्टिंग प्रसमीक्ष सत्वर ततो वरुह्य अपससार भीतवत। तो जब माता के हाथ में उन्होंने ये छड़ी देखी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? उलूखल के ऊपर बैठे थे, तुरंत उतर गए भयभीत होकर। किंतु सुखदेव गोस्वामी यहाँ भीतवत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भीतवत का अर्थ है कि जैसे वो भीत या भयभीत हुए हैं, ऐसा। वस्तुतः भयभीत नहीं हुए हैं, ये कहने का अर्थ है। भीतवत, एक भयभीत व्यक्ति की तरह, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक भयभीत व्यक्ति की तरह कृष्ण भयभीत हुए, वस्तुतः भयभीत नहीं हुए। क्योंकि जिनको स्वयं भयभीत होता है जिनसे, वो किसको भय करेंगे? किंतु इसलिए कह रहे हैं भीतवत, भीत व्यक्ति की तरह, भयभीत व्यक्ति की तरह कृष्ण अभिनय कर रहे हैं, जैसे डर गए हैं माता को देखकर। और क्या उन्होंने किया? अपससार। तो वहाँ से अपने को अपसारित किया, वो दौड़ने लगे, वहाँ से भागने लगे। माता हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, पास में पहुँच गई है,
तो कृष्ण तत्क्षणात तुरंत वहाँ उतर करके दौड़ने लगे माता से बचने के लिए। गोप्य अन्नधावन यंग आप योगिनाम। तो जब भगवान कृष्ण दौड़ने लगे तो माता यशोदा ने क्या किया, वो भी दौड़ने लगी कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यंग आप योगिनम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मुना। तो जिस प्रकार योगीगण उस ब्रह्म में लीन होने के लिए तपस्या करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, ज्ञानीगण और योगीगण ये सब ध्यान और तपस्या में लगे रहते हैं। किस लिए? उसी भगवान को प्राप्त होने, भगवान को प्राप्त नहीं, उनकी ज्योति स्वरूप में लीन होने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए। जो ब्रह्म है वो भगवान के शरीर की ज्योति है। उस ज्योति में लीन होने के लिए योगीगण ज्ञानीगण बहुत कुछ साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और ध्यान आदि करते हैं। और एक दिन नहीं, अनेक वर्षों तक, और इतना करने के उपरांत भी ये लोग भगवान की ज्योति में लीन नहीं हो पाते। और यदि कोई लीन हो भी जाता है वहाँ अधिक समय तक रह नहीं सकता। आरुह्य कुत्सेन परम पदं तथा पतन्ति अधो अनादृत दुस्मत अंग्रय। कि अनेक कुछ साधना करने के उपरांत उस परम पद को प्राप्त होकर भी वो लोग वहीं से पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भगवान के चरण कमल का अनादर किया। भगवान का कोई रूप है वो नहीं माने, उनको पता नहीं है। सारा जीवन भगवान निराकार निराकार बोलते आए हैं। भगवान का इतना सुंदर रूप का वर्णन शास्त्र में किया गया है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, शिव जी करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं। जिन लोगों ने भगवान को देखा है सारे लोग भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। और जिन लोगों ने कभी भगवान को नहीं देखा है वही लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनका रूप नहीं। तो इसलिए ये ज्ञानीगण योगीगण जो भगवान को निराकार मानकर उनकी ज्योति में ब्रह्म में लीन होने के लिए कठोर तपस्या आचरण करते हैं, उस परम पद को या तो प्राप्त नहीं हो पाते हैं या प्राप्त होकर वहाँ से नीचे गिरते हैं। क्योंकि जीवन भर उन लोगों ने भगवान के चरण कमल का अनादर किया। अनादृत दुस्मत अंग्रय। तो वही भगवान जिनको योगीजन ज्ञानीजन प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके रूप तक पहुंच नहीं सकते, रूप को देख नहीं सकते, उनके पास पहुंचना तो दूर, उन्हीं भगवान को प्राप्त होने के लिए, पकड़ने के लिए माता यशोदा उन्हीं भगवान के पीछे दौड़ रही है, कृष्ण के पीछे दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए, जिनको योगीजन पकड़ नहीं सकते। माता यशोदा ने कोई तपस्या नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया, किंतु भगवान को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ध्यान अवश्य करती है, स्मरण करती है भगवान की,
किंतु योगी जैसे कुछ साधन तपस्या का अनुष्ठान नहीं किया, तो भगवान को पकड़ने जा रहे हैं। और हम देखेंगे वो पकड़ पा रही है या नहीं।